ओम शांति। आज दिनांक 23 जून 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म, कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म बंधन मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म, कर्म योगी बन करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। डिटेल में बाबा कहते, जो बच्चे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नशे में रहते हैं, वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते, न्यारे और प्यारे रहते हैं। कर्म योगी बनकर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वे सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। अर्थात श्रेष्ठ मत देने वाला श्रेष्ठ पिता, तो उस पिता की याद में रहकर उस श्रेष्ठ मत के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करना, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करना, उस पिता करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म करना। तो जितना जितना हम याद में रहकर कर्म करते, उतना उतना हम कर्म योगी बनते जाते। तो बाबा की यही श्रीमत कि रूहानी नशे में रहो, श्रेष्ठ मत अनुसार कर्म करो, कर्म करते हुए कर्म योगी रहो। तो कर्म योगी अर्थात उस पिता परमात्मा की याद में रहकर उस पिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर्म करना और सदा यह स्मृति रखना कि मैं आत्मा करनहार कर्म कर रही हूँ, निमित्त हूँ, और करावनहार मेरा पिता परमात्मा है। मैं उसकी श्रीमत के अनुसार यह कर्म निमित्त होकर कर रही हूँ। तो उस कर्म के बंधन से न्यारे रहेंगे, हल्के रहेंगे, सदा उस पिता परमात्मा के प्यारे बनकर रहेंगे। बाबा आगे कहते, कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकता, सदा मालिक होकर कर्म कराते हैं, इसलिए बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था स्वयं भी सदा खुश रहती है और दूसरों को भी खुशी देती है। ऐसी आत्मा स्वयं भी सदा खुश रहती है और औरों को भी खुशी प्रदान करती है। अर्थात बाबा की स्मृति में रहकर मालिक होकर कर्म करना। मालिक अर्थात मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, ये कर्मेंद्रियाँ जो हैं ये मेरी कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों से मैं अथॉरिटी के साथ जो कर्म कराना चाहूँ कराती हूँ, जितनी देर कराना चाहूँ कराती हूँ। तो यही स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी होकर मुझे कर्म करना है उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार। तो कर्म बंधन का अनुभव नहीं होता है, कर्म बंधन से मुक्त अनुभूति होती है, सदा हल्के और फरिश्ते बनकर उड़ते रहते हैं, खुश रहते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा हर कर्म करते उस पिता की स्मृति में रहते थे और फिर कर्म करके न्यारे और प्यारे हो जाते थे, तो ऐसी ही स्थिति जो कर्मातीत स्थिति के करीब ले जाती है, कर्म योगी बनाती है। तो कर्म योगी हर कर्म में उस पिता को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करना, तो बड़े से बड़ा कर्म भी हमें छोटा लगने लगेगा। पहाड़ जैसी समस्याएं भी हमें राई के समान अनुभव होंगी। इसीलिए बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को कर्म योगी बनाने आता हूँ, कर्म संन्यास नहीं दिलाता, कर्म योगी बनाने आता हूँ।
तो निरंतर उस पिता की याद में रहकर जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्म योगी कहलाते हैं, कर्म बंधन से न्यारे और प्यारे हो जाते हैं, हम कर्मातीत के करीब जाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें रूहानी नशा हो, उस पिता परमात्मा की स्मृति हो और उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म हो, तो श्रेष्ठ कर्म होगा। कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। हम हल्के हर्षित मुख रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे। यही स्थिति बाबा कहते कर्म बंधन मुक्त स्थिति होती है। स्लोगन में बाबा कहते अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा हमें अष्ट शक्तियाँ प्रदान करता है, सर्व गुणों से संपन्न बनाता है, सर्व ज्ञान रत्नों से सुसज्जित करता है। तो हम जितना जितना बाबा से प्राप्त खजानों का प्रयोग हर समस्या के प्रति, माया से लड़ाई में, माया के स्वरूपों को परखने में, निर्णय करने में बाबा के सर्व खजानों का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते अनुभवी मूर्त बनते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो अनुभवों की अथॉरिटी होते हैं अर्थात मालिक बनकर रहते हैं, वे कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य सार सुनाया। सार में बाबा कहते यहाँ के करोड़ों अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। यहाँ के करोड़ों अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए तुम अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? किस एक बात के कारण तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच माने जाते हो? उत्तर में बाबा कहते हम ब्राह्मण अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं। हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं। यह पब्लिक सेवा देवताएं नहीं करते, वहाँ तो राजा रानी तथा प्रजा है जो यहाँ का पुरुषार्थ किया है उसकी प्रारब्ध भोगते हैं, सेवा नहीं करते। इसलिए तुम सेवाधारी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। बाप समान सुखदाता बनना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। सदा शांत चित्त और हर्षित मुख रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। फालतू ख्यालातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाप की अंदर से महिमा करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।